नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः वंदे वेदमातरम्। संस्कृत बाय तेजेंद्र सरल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के कुछ सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्रों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः वह सूत्र पढ़ा था, अर्थात अनुरोदित की और अप्रत्यय जो लोग अप्रत्यय होते हैं और अणु और उदित अपने जो सवर्णी होते हैं उनका ग्रहण करते हैं अप्रत्यय में, यानी प्रत्यय से रहित होने पर। तो वह सूत्र हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम कुछ नए सूत्रों को देखेंगे, उसके बाद के सूत्रों को देखेंगे। अगला जो सूत्र है वह सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। यह भी संज्ञा सूत्र है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में जो जितने सूत्र हैं अधिकतम संज्ञा सूत्र ही हैं। तो इसका संहिता संज्ञा करता है, यह किन वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। सूत्र में 3 पद हैं, परः सन्निकर्षः संहिता। तो तीनों पदों के हम अर्थ जान लेते हैं। यह पहले अध्याय के चौथे पाद का 109वां सूत्र है। और परः, यहाँ परः से मतलब कहीं कहीं आप देखते हैं परः मतलब परत्व, परत्व, त्रवत्व। यह जो न्याय में पर को अलग है, और फिर आप व्याकरण में देखेंगे तो व्याकरण में भी अनुप्रास के उदाहरण में परः कहा गया। और तो ऐसा अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलता है। काव्य प्रकाश में कहा एकस्यापि सकृत परः, तो वहाँ पर भी परः मतलब बाद में हुआ। तो जहाँ मतलब अधिकतम अर्थ में हमें परः का अर्थ मिलता है बाद में, पर यहाँ परः का अर्थ है अत्यंत, बहुत घनिष्ठता जहाँ हो उसको परः कहेंगे। यहाँ इस सूत्र का अर्थ में परः को हमें लेना है अत्यंत। और सन्निकर्षः इसका अर्थ है कि पास आ जाना, समीप आ जाना, निकटता, निकट। सन्निकर्ष का अर्थ है यहाँ पर समीप, निकटता। और संहिता, उस संहिता का भी तात्पर्य वही है, उसकी एक संज्ञा है, उस संज्ञा का नाम है संहिता। और संहिता का अर्थ भी है समीप, निकट। तो जो अत्यंत समीप हो जाते हैं तो उनको हम संहिता कहते हैं। तो कौन अत्यंत समीप हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति में लिखा है कि वर्णानाम अतिशय्यतः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। ऐसी उसकी वृत्ति में लिखा है कि वर्णों की, षष्ठी बहुवचन है, वर्णों की, वर्णानाम अतिशय्यतः, अतिशय, अत्यंत, अर्थात बहुत ज़्यादा जब उनकी समीपता हो जाती है, अत्यंत सन्निकट हो जाते हैं एक दूसरे के वर्ण, तो उन वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। हम जानेंगे, अभी पहले वृत्ति लिख लेते हैं और वृत्ति देखते हैं। तो उसकी वृत्ति में कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। तो जो वर्णानाम एक अलग पद जोड़ दिया है उसकी वृत्ति में, बाकी सब सूत्र से ही अर्थ लिया है कि वर्णानाम अर्थात वर्णों की। तो वहाँ पर लिखा था कि अत्यंत सन्निकटता हो तो संहिता संज्ञा हो। तो किन की अत्यंत सन्निकटता हो, तो जो उसके लेखक हैं वरदराचार्य जी, उन्होंने कहा कि वर्णानाम, वर्णों की अतिशयिता जब सन्निधि हो जाएगी, अतिशयिता जब सन्निकटता हो जाएगी, समीपता हो जाएगी, अत्यंत समीपता हो जाएगी। अतिशयिता मतलब अत्यंत, बहुत ज़्यादा, सन्निधि मतलब समीपता, सन्निकर्ष, और सन्निकट हो जाएंगे वर्ण एक दूसरे के, तो उस जगह पर संहिता संज्ञा स्यात् होगी। तो संहिता संज्ञा, उसको हम संहिता संज्ञा कहेंगे। अब संहिता संज्ञा कहाँ काम में आती है, तो हम भविष्य में नहीं, मतलब अब अगले वीडियोस में हम संधि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संधि में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, संहिता संज्ञा ही होती है। जहाँ संहिता संज्ञा होगी वहीं पर संधि होती है, जहाँ संहिता संज्ञा नहीं होगी वहाँ पर सन्निधि। जहाँ पर वर्णों की अत्यंत समीपता हो जाए वहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। तो संधि में भी वर्णों की अत्यंत समीपता हो जाती है, क्योंकि हमने कहा संधि की जो परिभाषा होती है, क्या परिभाषा होती है, 2 या 2 से अधिक वर्णों की अत्यंत समीपता जब हो जाती है, वो अत्यंत एक दूसरे के सन्निकट हो जाते हैं, वर्णों का मेल हो जाता है, तो उसको हम संधि कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा देखिए कि हम शब्द है, अगर आप सामान्य संधियों को जानते हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सी संधि है, पर फिर भी अगर नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा उकार है। तो हमारे समक्ष 2 शब्द हैं, एक है भानु और एक उदय है। तो जो भानु का नकारोत्तरवर्ती उकार है और उदय का उदय घटक उ है। इन दोनों वर्णों पर हमें ध्यान देना है।
तो हम इन दोनों को बहुत सन्निकट करने का प्रयास करेंगे। भानु उदय, भानु उदय, भानु उदय, भानु उदय। जब हम इनको अत्यंत समीप कर देंगे, नकारोत्तरवर्ती उकार को और उदय घटक ऊ को जब हम बहुत सन्निकट कर देंगे, सन्निधि कर देंगे, इनको एक दूसरे के बहुत समीप ले जाएंगे, तो वो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो भानुदय ऐसा रूप बन जाएगा, भानुदय, यानी सूर्य का उदय होना। इसका तात्पर्य भानु सूर्य है और उदय मतलब प्रकट होना, उस सूर्य का उदय होना, सूर्योदय जैसे हम कहते हैं, तैसे ही भानुदय ऐसा हो जाएगा। ये भानु उदय, भानुदय, भानुदय, भानुदय। तो हमने ये नकारोत्तरवर्ती उकार और उदय घटक ऊ दोनों को एकदम से बहुत समीप ले गए, दोनों को बहुत पास में आ जाएंगे तो उकार हो जाएगा, वर्ण में विकार हो गया। ठीक है, यह संधि है। इसी संधि को हम संहिता कहते हैं और संहिता को ही संधि कहते हैं। एक दूसरे का समझ लीजिए, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जहाँ संहिता होगी, संहिता संज्ञा जिन वर्णों की होगी वहीं पर संधि होगी। यदि संहिता संज्ञा नहीं हो रही है तो फिर वहाँ पर संधि नहीं हो सकती। अगला देखिए, एक और उदाहरण देते हैं हम। अगला उदाहरण है सर्वे अपि, सर्वे अपि, सर्वे अपि। जब हम इन सर्वे के जो एकार है और आकार जो अपि का कार है, दोनों को समीप ले जाएंगे, ए और आ को मिला देंगे तो सर्वेपि ऐसा कह देंगे, सर्वे अपि, सर्वे अपि, सर्वेपि ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ पर पूर्वरूप हो जाएगा, संधि पूर्वरूप की भांति हो जाएगी। तो यही संहिता संज्ञा है कि हम दो वर्णों को अत्यंत सन्निकट कर दें तो उससे या तो कोई विकार होगा, उसका लोप होगा, अथवा कोई नया वर्ण भी आ सकता है। तो संहिता संधि ही संहिता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। परः सन्निकर्षः, संहिता को परः अर्थात अत्यंत, सन्निकर्षः अर्थात समीपता, संहिता उसकी संज्ञा है। तो परहिता अर्थात अत्यंत वर्णों की अत्यंत जो सन्निकटता हो जाती है उसको हम संहिता कहते हैं। वही वृत्ति में कहा कि वर्णानाम वर्णों की अतिशय्यता अत्यंत सन्निधि समीपता निकटता संहिता संज्ञा से संहिता संज्ञा होगी। एक उदाहरण दिया मैंने सर्वेपि, यहाँ पर पूर्वरूप हो गया, और जो भानुदय दिया था भानुदय उसमें दीर्घ संधि थी। तो अब हम अगला सूत्र देखते हैं। तो हमारे समक्ष अगला सूत्र है वह है हलोनन्तराः संयोगः। विसर्ग है संयोगः, हलोनन्तराः संयोगः। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जितने भी सूत्र हैं संज्ञा प्रकरण में अधिकतर सूत्र संज्ञा ही करते हैं। तो यह क्या करता है, यह भी संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है, संयोग संज्ञा करता है। तो अब आगे संज्ञा क्या काम में आएगी, तो संज्ञा हमारे आगे के सूत्र में जब भगवान पाणिनि कोई नया सूत्र बताएंगे तो वहाँ पर वो प्रयोग करेंगे। तो हमें संज्ञा पता होना चाहिए कि किस वर्ण की क्या संज्ञा है। जैसे उन्होंने कह दिया कि वृद्धि रेचि, तो हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि रेचि में वृद्धि संज्ञा किन की होती है। उन्होंने आदि गुणः कह दिया तो गुण संज्ञा किन की है, तो हमें यह पता होना चाहिए। जैसे संयोग आदेरातो, तो संयोग संज्ञा किन की है, और इस प्रकार हमें पता होना चाहिए कि संयोग कौन है, संहिता क्या है और स्वंत तिङन्त क्या है। ये सब आज की वीडियो में देखेंगे। तो हलोनन्तराः संयोगः, यहाँ पर हलः अनन्तराः संयोगः, 3 वर्ण हैं और 3 शब्द हैं। एक सूत्र है अतोरप्लुदादप्लुते, उससे विसर्ग को उकार हुआ और उकार से फिर वो संगुण हो गया और हलो ऐसा रूप बना, और फिर पूर्व रूप होकर हलोनन्तराः संयोगः, जो अभी हमने बताया था ना सर्वेपि। तो वहाँ पर जिस प्रकार से संधि हुई थी इसी प्रकार से यहाँ भी संधि हुई है। तो 3 शब्द हैं इसमें, हलो हलः अनन्तराः संयोगः लिख देते हैं और उसकी वृत्ति भी लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया है हलः अनन्तराः, तो हलोनन्तराः संयोगः। संयोगः वह संज्ञा है जो होती है हलः अनन्तरः। हलः क्या है, तो आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़े हो तो आप हलः को जानते होंगे कि हाई वर्ड से हाई वर्ड के हा से प्रारंभ कर कर जो हल के ला तक जाते हैं उनके मध्य में जो वर्ण आते हैं वह वर्ण हल कहलाते हैं। हल में लगभग सभी व्यंजन आ जाते हैं। जितने भी व्यंजन हैं व्याकरण माहेश्वर सूत्रों के अंदर वह सभी व्यंजन हल इस प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो हल क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें सभी वर्ण आ जाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। जितने भी वर्ण हैं हाय वरट लण यम गणनम झव घट दश जब गढ़ दश खप छड़ चढ़ तब कपय शशर हल, यह जो इतने वर्ण हैं ये सब वर्ण किस में आते हैं, हल में आ जाते हैं, इत संज्ञक वर्णों को हटाकर। तो यहाँ पर हल से हमें हल प्रत्याहार लेना है। फिर अनंतराह, यदि हम अंतर को समझते होंगे तो अनंतर को भी समझ जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि ब्राह्मण को बुला लाओ,
तो जो हम क्या करेंगे, अब ब्राह्मण एक एक से पूछेंगे थोड़ी कि आप ब्राह्मण हैं क्या, हम तो ये कहेंगे कि जो अब्राह्मण हैं उनको बताओ। अब जो अब्राह्मण होगा तो पता चल जाएगा, उनको अलग कर देंगे, ब्राह्मण खुद अलग हो जाएंगे। अब ब्राह्मणों को छोड़कर ब्राह्मण ले आएंगे, जो अब्राह्मण हैं वो अलग हो जाएंगे, जो बचते हैं वो ब्राह्मण हो। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अंतर है अनंतर हो जाएगा, नए समास हो गया, अनादेश हो जाता है, तस्मान नुडचि ये सूत्र है तो उससे अनादेश हो जाता है। जब स्वर के बाद कोई नकार हो तो उसको अनादेश हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा है अनाकार निराकार, अभी बहुत बहस में चलता है अनाकार और निराकार, तो वहाँ पर भी नए समास है। तो अनंतराह ऐसा बना, ना अंतराह अनंतराह। तो अंतर समझ लीजिए, अंतर क्या होता है, भेद। तो जब भेद मतलब उसको हम समझिए अलग अलग हो जाते हैं। अनंतर मतलब हो जाएगा अभेद, दोनों का अंतर मतलब भेद और अनंतर मतलब अभेद, जो कहीं भेद ना हो। अभेद मतलब आपको लेना है व्यवधान, और अनंतर मतलब अव्यवधान। और अगर अव्यवधान ले लिया मतलब अनंतर मतलब क्या लेना है, अव्यवधान, किसी के मध्य में कोई अंतर ना हो। हम कहते हैं ना इसमें ये अंतर है, तो जब उन दोनों में कोई अंतर ना हो, अव्यवधान हो, तो ऐसे हल की संयोग संज्ञा होती है। जो अव्यवधान हो मतलब जिसके मध्य में कोई व्यवधान ना हो। अब आप लोग जानते ही होंगे कि व्यवधान किसका हो सकता है, हल मतलब व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन में व्यवधान किसका हो सकता है, स्पष्ट है, व्यंजनों में जो व्यवधान होगा वह स्वरों का होगा। तो स्वरों से रहित जो हल वर्ण होंगे उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। पर आप देख रहे होंगे कि हलह इसमें तो एक वचन का प्रयोग है, तो हम कैसे हलों को अर्थ ले लेंगे। और उसकी वृत्ति में भी लिखा है अज्भिर व्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्युः, संयोग संज्ञा नहीं लिखा, संयोग संज्ञा, यहाँ बिंदी रह गई। अज्भिर व्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्युः, तो यहाँ पर जो अचों से अव्यवहित हैं, सबसे पहले हम हल जान लेते हैं कि हलह से हला हम बहुवचन क्यों लेंगे हलह को। हलह एक वचन है, हलौ च हलश्च यह समास हुआ, इसका समास विग्रह, समास भी आवश्यक है। अगर हम सूत्र का जानना चाहते हैं, सूत्र का अर्थ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए समास भी एक बहुत बड़ा कारण है। समास को भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ समास क्या है। तो हलौ च हलश्च यह समास है हला में, और एक शेष द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर हलह से क्या अर्थ होता है, दो या दो से अधिक हल, यानी दो या दो से अधिक हलों की जब अनंतर जब संयोग होगा तो वह संज्ञा क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी, दो या दो से अधिक हल। तो अनंतर मतलब अव्यवधान, जब दो या दो से व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाएंगे तो वहाँ पर संयोग संज्ञा होगी। कैसे होगी बताता हूँ मैं भी, वृत्ति भी पढ़ लेते हैं। अज भी यानी अचों से, यह तृतीय बहुवचन है, अज भी अर्थात अचों से अव्यवहिता, अर्थात अव्यवहित है, अव्यवधान रहित। व्यवहित मतलब व्यवधान और अव्यवहित मतलब अव्यवधान, यानी व्यवधान रहित जो है उस हल की, हलह उस हल की क्या होगी, संयोग संज्ञा स्युः, उस हल की संयोग संज्ञाएँ होंगी। कौन से हलों की, जो अज्भिर व्यवहित हैं, जो अब जिनके मध्य में अच नहीं है, ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होगी। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि हल क्या है और ये अव्यवधान क्या है और अच क्या है, तो हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, फिर आप स्पष्ट हो जाएगा। तो यदि आपने भूतपूर्व में छठी 7वीं 8वीं की संस्कृत की बुकें पढ़ी हों तो वहाँ पर हमें बताया जाता था कि सभी वर्णों को अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना रहता था कुछ ही किसी प्रश्न में। तो वही वर्ण विच्छेद आपको यहाँ करना है, अर्थात सभी वर्णों को अलग अलग करना है। जैसे कोई पद दे दिया हमें, उसका एक एक वर्ण हमको निकालना है, उसको तोड़ देना है, ठीक है। तो यहीं एक शब्द लिया हमने मित्रम, बहुत प्रयोग में आता है मित्रम, नपुंसक लिंग में चलता है। मित्र शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए हो सकता है, पर मित्रम नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तो मित्रम शब्द में लेना है त्रा, त्रा में जो तकार और रकार है, ठीक, इन दोनों के मध्य में आप देखिए कि कोई स्वर वर्ण है क्या। स्वर वर्ण मतलब आ ई उ री री ए ओ आई औ, ये वर्ण है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ता और रा के मध्य में अव्यवहित है, ये दोनों अव्यवधान रहित हैं। इनके मध्य में कोई व्यवधान है क्या, कोई व्यवधान नहीं है। ता और रा के मध्य में कोई स्वर है ही नहीं, स्वर नहीं है मतलब व्यवधान नहीं है। रा के बाद स्वर है, पर ता और रा के मध्य में कोई स्वर नहीं है ना, तो ये अव्यवधान हो गया।
उसी अव्यवधान के कारण यहाँ पर संयोग संज्ञा हो गई ता की, ता और रा की। तो ये संयोग संज्ञा आप समझ गए। अगला उदाहरण और देखिए, गजेंद्र, गजेंद्र, तेजेंद्र, तेजेंद्र मेरा नाम है, इंद्र और सुरेंद्र, जितने भी शब्द हैं यहाँ पर भी संयोग हो रहा हो दो या दो से अधिक हलों का। दो या दो से अधिक हल भी हो सकते हैं। अभी हमने दो हलों का लिया था, अब दो से अधिक हल भी देखिए आप। अभी हम जब पढ़ेंगे ना शुद्ध्योपास्या, तो शुद्ध्योपास्या में भी बहुत ज़्यादा संयोग हो जाता है। तो वहाँ पर संयोग का पता चलेगा कि संयोग आखिर किस लिए किया गया, ये सूत्र किस लिए बनाया गया है संयोग का। हलोनंतरा संयोग शुद्ध्योपास्या में बहुत काम में आता है ये सूत्र। तो ना जो गजेंद्र में द्र लिखा है, ना गजे को हमने छोड़ दिया है, पर जो गजे के बाद ना, द, र और आ है, तो ना, द, र इन तीनों के मध्य में आप देखिए कोई स्वर है क्या? ना के बाद भी कोई स्वर नहीं है, दा के बाद भी कोई स्वर नहीं है, रा के बाद स्वर है। तो ना, द, र इनके मध्य में कोई स्वर नहीं है, मतलब ये अव्यवधान हैं, व्यवधान रहित हैं, इनके मध्य में कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए इनकी क्या संज्ञा होगी? इसलिए इनकी संयोग संज्ञा होगी। तो इसलिए आप संयोग संज्ञा समझ गए होंगे। संयोग संज्ञा क्या होगी? हलह अनंतराह संयोग। हलह मतलब हलौ च हलश्च, दो या दो से अधिक हलों की अनंतराह अर्थात अव्यवधान रहित, जिसके मध्य में कोई व्यवधान ना हो, उसकी संयोग संज्ञा होगी। इसकी वृत्ति में भी यही लिखा है कि अज्भि तृतीया बहुवचन है, अचों से अव्यवहिता, या अर्थात अव्यवहित, व्यवधान रहित, जिसके मध्य में कोई बाधा ना हो, जिसके मध्य में कोई अंतर ना हो, ऐसे हलह मतलब वही हलौ च हलश्च, दो या दो से अधिक हलों की। जब दो या दो से अधिक हल के मध्य में कोई व्यवधान ना हो, तत्र संयोग संज्ञा स्युः, वहाँ पर संयोग संज्ञा होगी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र हमारे समक्ष है सुप्तिङन्तम पदम। सुप्तिङन्तम, सुप, अब सुप क्या है और तिंग क्या है? सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति में भी लिखा है सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। तो वृत्ति में तो ये लिखा है कि सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है, पर सुबंत और तिङन्त होते क्या है, तो इस विषय में हम बता देते हैं। पहले जान लेते हैं सुबंत और तिङन्त। आप सामान्य रूप से समझिए, सूत्र ज़्यादा बताएंगे नहीं कि सूत्र में भी सिर्फ दो ही पद हैं, सुप्तिङन्तम और पदम। सुबंत और तिङन्त आप कर सकते हैं दोनों अलग अलग, पर मानेंगे तो दो ही पद हैं, सुप्तिङन्तम और पदम। तो सुप्तिङन्तम मतलब सुबंतम तिङन्तम, और पदम मतलब पद संज्ञम स्यात्। तो पद संज्ञा किनकी होगी? सुबंत और तिङन्त की। अब हम जान लेते हैं कि सुबंत क्या है। तो सुबंत जो रामः रामौ रामाः आपने पढ़े होंगे, कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, तो जो रामः इस शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो सु प्रत्यय लगा है, फिर रामौ में औ लगा है, रामाः में जस प्रत्यय लगा है। तो जो प्रत्ययों से शब्द, तो कुल मिला के ये बात है कि शब्द जो शब्द रूप हम पढ़ते हैं, उन शब्द रूप जो प्रत्ययों से निर्माण, जिन प्रत्ययों से उसका निर्माण होता है, उन शब्द रूपों का, उन्हें हम सुबंत कहते हैं। उनकी संख्या 21 है। कौन कौन से हैं वो? तो बता देता हूँ मैं। सु औ जस, अम औ शश, ताभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सुप, ऐसा। और सु औ जस पुनः संबोधन में ले लेते हैं। संबोधन के लिए दो, एक विभक्ति से दो रूप बनते हैं, संबोधन और प्रथमा का। सु औ जस से संबोधन भी बनता है। तो ये 21 जो मैंने बताए हैं, यही सुबंत हैं। सु औ जस, अम औ शश, ताभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गही ओस आम, गस ओस सुप, गस ओस आम, गी ओस सुप। ये जो मैंने 21 बताए हैं, यही 21 क्या हैं? हमारे सुबंत हैं। अगर आपको कहीं देखना है तो आप अपना जो विभक्ति प्रकरण है अकारांत अजंत पुल्लिंग वाला, उसको खोलिएगा तो उसमें जो सूत्र मिल जाएगा आपको, सौ जश मौट शश। तो उस सूत्र से, उस सूत्र की अनुवृत्ति में, वृत्ति में लिखा होगा वृत्ति में कि सु औ जस मौट शश। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं कि इस प्रत्यय। अब अगला है तिङन्त क्या है? तो पठति पठतः पठन्ति आपने पढ़ा होगा, पठस्यति पठस्यतः पठस्यन्ति, अपठत अपठताम अपठन। जो आपने पढ़े ये सब किससे बने? तो यह भी प्रत्ययों से ही निर्माण हुए हैं। संस्कृत में प्रत्ययों का बहुत महत्व है। पाणिनि जी ने भी अपने कई अध्यायों में सिर्फ प्रत्यय लिखने के लिए ही अध्याय खर्च कर दिए। तो प्रत्ययों का बहुत योगदान है।
प्रत्यय सामान्य नहीं है। प्रत्ययों से ही लिंग का पता चलता है हमारे लिए कि कौन सा लिंग है। अगर प्रत्यय नहीं होते तो हमें लिंग का जानकारी जुटाने में बहुत दिक्कत हो जाती। तो प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पठति पठतः पठन्ति किससे बने हैं? प्रत्ययों से बने हैं। वे प्रत्यय कौन कौन से हैं? तिङन्त प्रत्यय हैं। कौन कौन से? तिप तस झी। तो परस्मय पद के बताता हूँ मैं सबसे पहले। परस्मय पद और आत्मनेपद आप जानते हैं 2 प्रकार की धातु रूप होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, उभय पदी भी होती है, पर हम जो मुख्य रूप से 2 ले लेते हैं। परस्मय पदी के कौन कौन से प्रत्यय हैं? तिप तस झी, सिप तस था, मिब बस मस। ये जो 9 प्रत्यय हैं ये परस्मय पदी के हैं। फिर आत्मनेपदी के हैं ता अताम झा, था सा थाम ध्वम, इट वही महिंग। ये जो 9 प्रत्यय हैं यह आत्मनेपद के हैं। इसके लिए भी आप जैसे ही खोलेंगे भ्वादि प्रकरण तो वहाँ पर भी एक सूत्र मिल जाएगा तिप तस झी, उसमें आप ये देख सकते हैं भ्वादि प्रकरण में। तो आप देख पाएंगे वहाँ पर ये इन प्रत्ययों की कुल संख्या 18 है। तो सुबंत कितने हो गए? 21 और तिङन्त कितने हो गए? 18। तो सुबंत और तिङन्त जिन शब्दों में लगते हैं, जिन प्रातिपदिक में लगते हैं, जिन धातुओं में लगते हैं, उन धातुओं से जिन पदों का निर्माण होता है उन पदों को हम क्या कहते हैं? पद। पद मतलब क्या होता है? शब्द। तो आप समझ गए होंगे शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द की परिभाषा है या तो वो तिङन्त हो, अव्यय और निपात से रहित ऐसे शब्द जो सुबंत और तिङन्त से मिलकर बने हों, उन पदों को हम शब्द कहते हैं अथवा पद कहते हैं। उन वर्ण समूहों को, उस वर्ण समूहों को हम पद कहते हैं। तो ये शब्द की परिभाषा हो गई कि अव्यय और निपात भी बताऊंगा क्या होते हैं ये। अव्यय और निपात से रहित उन शब्दों को जिनमें सुबंत और तिङन्त प्रत्यय लगे हों, नहीं, अव्यय और निपात से रहित ऐसे शब्द जो सुबंत और तिङन्त प्रत्ययों से मिलकर बने हों, उन वर्ण समूहों को, उस वर्ण समूहों को हम पद कहते हैं अथवा शब्द कहते हैं। तो यह शब्द की परिभाषा मान लीजिए आप मेरे अनुसार से। अब व्याकरण के अनुसार से तो अलग, सब व्याकरण के अनुसार से तो ये भी, व्याकरण के अनुसार से भी यही है, सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होगी। अब मान लीजिए अगर आप थोड़ा व्याकरण का अध्ययन किया होगा तो आप लोग जानते ही होंगे कि व्याकरण में प्रत्ययों के बहुत प्रकार हैं। कहीं कृत्य मिल जाएंगे तो कहीं कृदंत मिल जाएंगे। कृदंत भी पूर्व कृदंत है, उत्तर कृदंत है, उणादि है और तद्धित है, स्त्री प्रत्यय हैं। अब ये भी तो प्रत्यय हैं, क्या इनसे बने हुए प्रत्यय शब्द में नहीं आएंगे? क्या ये शब्द नहीं बनेंगे? यहाँ तो सुबंत और तिङन्त लिखा है, इनको लिखना था सुबंतम, तिङन्तम और कृदंतम, स्त्री प्रत्ययांतम, ये शब्द सब लिख रहा था इनको, तद्धितांतम, ये शब्द सब पद होते हैं। पर आप लोग जानते होंगे, आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी तो आप लोग जानते होंगे कि कृत्य प्रत्यय अगर आपने बना लिया रूप, फिर उसमें बाद में सुविभक्ति लगानी पड़ती है, तभी तो वह शुद्ध होगा। तद्धित में भी आप जब सुविभक्ति लगाएंगे तभी तो वह सिद्ध होगा। ऐसे ही जब आपको उसको प्रातिपदिक तो बन जाता है, वह प्रातिपदिक बन जाएगा। प्रातिपदिक की मना ही नहीं है, प्रातिपदिक का तो है ही कृतद्धित समासाश्च और अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये 2 सूत्र तो हैं ही प्रातिपदिक के। तो वो प्रातिपदिक तो बन जाएगा पर शब्द नहीं बन पाएगा। शब्द बनने के लिए उसमें सुविभक्ति, सु, औजस, अम, औजस, जो कोई सी विभक्ति आप लगाना चाहें वही लगेगी। ऐसे ही समास में भी है, समास में भी जो कोई पद बनेगा उसमें सुविभक्ति लगाएंगे हम, तो सु लगाएंगे तो क्या हो गया? वो सुबंत तो स्पष्ट हो गया, तो इस सुबंत हुआ मतलब वो पद हो गया। तो इसलिए तद्धित और इनका कहने की आवश्यकता नहीं समझी पाणिनि जी ने। पाणिनि जी बहुत चतुर आदमी थे। अब उन्होंने यहाँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है निपात को। निपात क्या होता है? ब्रह्मास्त्र है पाणिनि जी का। मैं 2-3 ब्रह्मास्त्र बता चुका हूँ आपको। एक हलन्त्यम बताया था, हलन्त्यम को भी मैं ब्रह्मास्त्र समझता हूँ। एक बहुल, ये भी पाणिनि जी का ब्रह्मास्त्र है। और एक होता है उनका निपात, और ये भी ब्रह्मास्त्र है। और एक और है विभाषा अर्थात विकल्प, ये भी ब्रह्मास्त्र है। ये 3-4 जो शब्दों का प्रयोग करते हैं पाणिनि जी, ये ब्रह्मास्त्र हैं। जब वो ज़्यादा कठिनाई में फंस जाते हैं कि अब क्या करें, तो कहीं निपात कर दिया, कहीं कह दिया कि बहुलता से कर दो, कहीं कह दिया कि इसका विभाषा हो जाए, और हलन्त्यम तो हर जगह प्राप्त हो ही जाएगा। कोई भी प्रकरण आप करें लगभग अधिकतः प्रकरणों में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यह 3-4 जो हैं पाणिनि जी के ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आप समझ सकते हैं, दिव्यास्त्र हैं। तो अव्यय और निपात क्या होते हैं? अव्यय मतलब जिनका रूप सदृशम त्रिशुलिंगेषु, ये तीनों लिंगों में समान हो, तीनों वचनों में समान हो, जिनका कोई लिंग ना हो और जो कोई विभक्ति पद में ना हो, ना जो सुबंत में आए ना तिङन्त में आए, उनको हम अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी दिए हैं, चा, अपि, एव, ही, तू, जो हैं वो सब अव्यय आते हैं। अब निपात, अगर आपने मैथ पढ़ा हो, अगर मैथ पढ़ा हो तो जल्दी समझ जाएंगे।
मैथ में आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है। ये हम करते रहते हैं मैथ्स में, और ज्योतिष के छात्र भी जानते होंगे कि इसकी वैल्यू a है, वा है, सा है, दा है। ऐसा हम ज्योतिष में भी करते हैं। तो वही क्या है, हम मान लेते हैं उस चीज़ को। हम कहते नहीं कि इसकी वैल्यू ये है, होनी क्यों, ये x ही क्यों है, हमने मान लिया। तो ऐसा ही संस्कृत में भी है, कुछ शब्दों को आपको मानना होगा। तो ऐसा ही एक शब्द है दृणः। शब्द तो बहुत हैं कुछ, तो मैंने एक उदाहरण दिया दृणः, जो मुझे याद आया। तो दृणः यह शब्द अक्त प्रत्यय से बना है, दृढ़ धातु से। कोई इसकी व्याकरण नहीं है कि इसमें क्या होगा, क्या पद्धति रहेगी कि दृणः, तो यहाँ पर तकार को ढकार कैसे होगा, वो तो मान लिया। पाणिनि जी ने कहा कि दृणः स्थूल बलय हो, स्थूल और बल दो अर्थ में दृढ़ प्रत्यय दृणः यह शब्द बनता है। तो यह क्या है, निपात है। निपात मतलब हमने मान लिया। और अव्यय, तो अब आप समझ गए होंगे कि अव्यय और निपात से रहित ऐसे शब्द जो सबंध और तगंध से मिलकर बने हों, अथवा सुबंध से मिलकर बने हों, अथवा तिगंध से मिलकर बने हों, उन पद समूह, उन वर्ण समूह को हम पद अथवा शब्द कहते हैं। तो यह पद की परिभाषा है। आप पद भविष्य में जानेंगे कि पद होते क्या हैं। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो याद रखना है कि कोई भी पूछ ले आपसे कि सुबंध पद क्या है, शब्द क्या है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंध सुप्तिगंतम पदम। मेरा मानना है कि आपको वृत्ति याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपने सूत्र को हृदयंगम कर लिया है, सूत्र को आप समझ गए हैं, सूत्र आपके हृदय में उतर चुका है, सूत्र आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपको वृत्ति पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वृत्ति तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको सूत्र समझ में नहीं आ रहे हैं तो वृत्ति पढ़ने की आवश्यकता। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जैसे हलंत्यम है, उपदेश अनुनासिक इत से उसमें उपदेश और इत की अनुवृत्ति आई। अब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये हलंत्यम में उपदेश और इत कहाँ से आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पूर्व का सूत्र क्या है, उपदेश अनुनासिक इत। समास भी पता होना चाहिए, उसमें कौन सा पद है और कौन सी विभक्ति है। विभक्ति भी बहुत अनिवार्य है। जब हम अगला जो प्रकरण पढ़ेंगे संधि, उसमें बताऊंगा कि जो विभक्तियां हैं वो कितनी काम की होती हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सुप्तिगंधम पदम मतलब सुबंधम तिगंधम जपद संज्ञम से आप सुबंध क्या है, सु औजस अमौट षष्ठ टाभ्याम भ्यस। इस प्रकार से जो सौजस मौट षष्ठ इस सूत्र के अंतर्गत आते हैं वह सुबंत हैं। और तिगंध क्या है, तिप्त जी सिप्तस्था मिब्बस मस्ता ताम झा था सा थम भम इट वही महिंग। ये जो प्रत्यय हैं 18 प्रत्यय जिनसे हम धातु रूप बनाते हैं, यह शब्द क्या है, हमारे तिगंत हैं। अब तिगंत में भी आप समझिए कि कोई धातु है, पठ धातु है, उसमें हम कोई प्रत्यय कर दें तो पाठ धातु बन जाएगी। ऐसे सन्नंत, जो सन्नंत हैं, यगंत हैं, लुगंत हैं, उनमें भी तो अन्य धातुएँ बन जाती हैं। फिर उनका क्या करें, तो उनमें भी बाद में तिप्तस जी ऐसे प्रत्यय लग जाते हैं, तो उनका भी वही रूप चलता है। तो वह भी तिगंत हैं, भले ही वह सन्नंत हों अथवा यंगंत हों, लुगंत हों, पर तिगंत तो है। तिगंत होने से वह भी पद संज्ञा में आती है। तो अब आप समझ गए होंगे तिगंत और सुबंत। और अव्यय क्या है, अव्यय भी बता दिए मैंने कि तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीनों कालों में और तीनों पुरुष लिंग वचनों में, सब में जो समान हो वह अव्यय होते हैं। निपात जिनको हम मान लेते हैं वह निपात होते हैं। पाणिनि जी का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, सुबंधम तिगंतम पद संज्ञम से आती है। सूत्र अंतिम सूत्र था संज्ञा प्रकरण का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं अपने संधि प्रकरण के साथ में। संधि प्रकरण में जो सबसे पहला प्रमुख हमारा जो पहला जो प्रकरण है, पहला जो हमें प्रयोग बनाना होगा वह शुद्ध्युपास्य है। पर मैं चाहूँगा कि आप शुद्ध्युपास्य ना पढ़ें, पढ़ाऊँगा मैं बाद में, पर पहले हम शुद्ध्युपास्य नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शुद्ध्युपास्य थोड़ा कठिन है। अगर मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि शुद्ध्युपास्य इतना कठिन है तो आप कहेंगे अरे यार व्याकरण तो लेनी नहीं चाहिए, बहुत खराब है व्याकरण। तो हम पहले छोटी छोटी जो संधियाँ हैं यर्ण संधि के, वह यर्ण संधि की वे पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुद्ध्युपास्य भी पढ़ेंगे, मध्वरी भी पढ़ेंगे, धातुरंशाह भी पढ़ेंगे, पर छोटी संधि, क्योंकि हमें छोटा छोटा, अगर हम एक कोरा छोटा छोटे कोरे खाएंगे, छोटा छोटा भोजन का टुकड़ा खाएंगे तो हम पचा लेंगे, और एकदम से हम एक रोटी पूड़ी मुंह में ठूंस लेंगे तो वह पच नहीं पाएगी। अब वो उन्होंने लिखा है, किस लिए लिखा है वरदराजाचार्य जी ने, वो तो मैं नहीं कहूँगा, पर अगर उन्होंने लिखा है तो किसी कारण से ही लिखा होगा। पर हम छोटे छोटे संधियाँ जानेंगे, उसके बाद हम शुद्धिपास्य भी समझेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः जनभाषायै संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वदतु संस्कृतम।